स्वामी की गुरुदेव के लिए उनके चरणों में एक गीत, दिल की भावनाएं। गणेश बड़ा प्यारा नाम है, मीठा अमृत सा जाम है। सद्गुरु बड़ा प्यारा नाम है, मीठा अमृत सा जाम है। प्रेम से उनका नाम जपो, सुबह जपो और शाम जपो। प्रेम से उनका नाम जपो, सुबह जपो और शाम जपो। मिलते हैं आराम जपो, मिलते हैं आराम जपो। गणेश बड़ा प्यारा नाम है, मीठा अमृत सा जाम है। सद्गुरु बड़ा प्यारा नाम है, मीठा अमृत सा जाम है। दुश्मन से भी प्यार किया, अहिंसा का वार किया। दुश्मन से भी प्यार किया, अहिंसा का वार किया। जीवों पर उपकार किया, लाखों का उद्धार किया। जीवों पर उपकार किया, लाखों का उद्धार किया। गणेश बड़ा प्यारा नाम है, मीठा अमृत सा जाम है। सद्गुरु बड़ा प्यारा नाम है, मीठा अमृत सा जाम है। महावीर से वीर थे वो, सागर सम गंभीर थे वो। महावीर से वीर थे वो, सागर से गंभीर थे वो। ईश्वर की तस्वीर थे वो, कौम की तकदीर थे वो। ईश्वर की तस्वीर थे वो, जैन धर्म की तकदीर थे वो। गणेश बड़ा प्यारा नाम है, मीठा अमृत सा जाम है। सद्गुरु बड़ा प्यारा नाम है, मीठा अमृत सा जाम है। तुम भी कहो और हम भी कहें, तुम भी सुनो और हम भी सुने। तुम भी कहो और हम भी कहें, तुम भी सुनो और हम भी सुने। मिलकर मीठे स्वर में कहें, धरती कहे आकाश कहे। मिलकर मीठे स्वर में कहे, धरती कहे आकाश कहे। क्या गणेश बड़ा प्यारा नाम है,
गुरु बड़ा प्यारा नाम है, मीठा अमृत सा जाम है, मीठा अमृत सा जाम है, मीठा अमृत सा जाम है। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। श्री आत्म शिव शमन रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज के श्री आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में अनंत अनंत वंदन। जैन सितारे हिंद पंजाब परवर्तनी महासती श्री पार्वती जी महाराज साहब के पावन चरणों में अनंत अनंत वंदन। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की दिव्य प्रभावना करने वाले गुरनी मैया के चरणों में वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के चरणों में वंदन नमन। गुरु गणेश परिसर में विराजमान समस्त गुरुवरिया तुल्या महासती वृंद के पावन चरणों में मेरे वंदन स्वीकार हों। तब सूर्या महासाध्वी श्रीनिधि ज्योति जी महाराज साहब की पावन चरणों में वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वी, गुरु गणेश दरबार में आए गुरुदेव के परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का और बहुत सारा धन्यवाद शुक्रिया। आप सभी ने स्वयं को इस गुरु आंगन की ऊर्जा से जोड़ा है, आपके दिल में भाव आया है। इस जिनवाणी के प्रेम का आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं। जिनका प्रभु से प्रेम हो जाए, जिनवाणी से प्रेम हो जाए, उस जीवन का कहना ही क्या। फिर तो समझ लो कि सन्मार्ग पर चल पड़े हैं। प्रेम जगाओ परमात्मा की वाणी से। सहारा लेना है, आलंबन लेना है तो जिन देवों का लो, बाकी सब आलंबन तो झूठे हैं। ना किसी में शक्ति है, ना किसी में ताकत है जो तुम्हारी आत्मा को तार दे। जो तारने वाला है उससे ही प्रेम करो। उससे किया गया प्रेम दुख और संघर्ष के क्षणों में तुम्हें ऐसे लगेगा जैसे मेरे साथ कोई पावर है, जैसे मेरे साथ कोई ताकत है और मैं सुरक्षित हूं। ये परमात्मा की ऊर्जा है। इस ऊर्जा में स्वयं को सुरक्षित महसूस करो। बस यही एक आलंबन है। ये कोट है, ये किला है, ये द्वीप है, ये दीप है, ये सूर्य है, ये सुखों का फूलों का बाग है। ये जिनवाणी, ये परमात्मा का आलंबन, ये अरिहंत देवों का पंच प्रमेष्टि का आलंबन लेकर जीवन के हर कार्य की शुरुआत करो। मंगल ही मंगल होगा। पंच प्रमेष्टि का आलंबन लेकर भोजन करो। पंच प्रमेष्टि का आलंबन लेकर पानी पियो। पंच प्रमेष्टि का आलंबन लेकर घर से निकलो। उठते बैठते चलते फिरते पंच प्रमेष्टि जीभ पर ऐसे आ जाए कि सोए भी हो सुन रहे। अभ्यास करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान। रसरी आवत जात ते शिल पर परत निशान। बार बार के अभ्यास से
हम परफेक्ट होते जाते हैं। देखते हो ना, जब पहले समय में कुएं में पानी भरा जाता था कुएं से, तो वो जो कुएं की मुंडेर होती थी, रस्सी बार बार रस्सी उससे आती थी जाती थी, तो पत्थर पर भी निशान बन जाता था। तो ये अभ्यास हमारे अंतर्मन का, इस अंतर्मन में निशान डालो। किसका? अरिहंत शरण का, पंच प्रमेष्टि की आराधना का, शरण का। मेरे तो मन का भाव यही रहता है, अगर आपके सभी दुखों संक्लेशों को मिटाने वाली कोई शक्ति है, और फिर कुछ लोग एक सिद्धांत लेकर बीच में भी आ जाते हैं, अगर ऐसी ही शक्ति है तो कर्म कहाँ जाएगा? जो कर्म किया है वो तो भोगना ही। उस ऊर्जा से, उस वाइब्रेशन से क्या आती है? जब आपको दर्द होता है, ऑपरेशन के लिए जाते हैं, तो आपकी संवेदना को मूर्छित किया जाता है। क्या किया जाता है? क्या दे करके? एनेस्थीसिया या कोई बेहोशी का इंजेक्शन। तो उस समय जो कटने का दर्द है वो हमको महसूस नहीं होता। बस ये तीर्थंकर परमात्मा की साधना ऊर्जा वही काम करती है। कष्ट तो आता है, कर्म तो आता है, लेकिन वो इतनी पावर दे देता है कि हमें उस दर्द का एहसास ही नहीं होता। ये परमात्मा की शक्ति है। लेकिन विश्वास तो बाहर के उस एनेस्थीसिया पर है ना, परमात्मा की शक्ति तरंगों पर कहां? आज भी बस आपका भाव होना चाहिए उसे प्राप्त करने का, उसे महसूस करने का, उसे अनुभव करने का, उससे जुड़ने का। हम जुड़ सकते हैं। अभी इसी सभा में 48 दिनों से जो साधना चल रही थी, या जो भी लोगस की और नवपद आराधना की जो आराधनाएं चली, कितने लोग आकर मुझसे शेयर कर रहे हैं, यहां दर्द था, वहां दर्द था, ये तकलीफ थी, वो सब खत्म हो गई। उसका एग्जाम्पल मैं खुद भी हूं। इसलिए मेरा मन का भाव रहता है कि दवाई गोली पर विश्वास छोड़ दो और परमात्मा की ऊर्जा की गोली, भक्ति की तरंगों की गोली लेनी शुरू कर दो। आप हर फील्ड में सुरक्षित हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे किसी भी तरह से। लेकिन विश्वास की बात है, जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक कुछ प्रेम जागना चाहिए। पता है, जब प्रेम जागता है ना, तो आधी बीमारी खत्म हो जाती है। आप तो संसार के प्रेम में इतने मदमस्त हो जाते हैं, इतने गलतान हो जाते हैं, लोगों को पता नहीं चलता कि क्या खाया था, क्या किया था। जब इश्कबाजी होती है ना, प्रेम अफेयर चलते हैं, तो पता नहीं चलता। लेकिन अगर ये हकीकत में इश्क हो जाए, किससे? मिजाजी इश्क के बदले हकीकी इश्क हो जाता। मिजाजी इश्क के बदले हकीकी इश्क हो जाता, न पड़ती नाव चक्कर में तो बेड़ा। हकीकत में एक ही हकीकत है वो इश्क की, वो परमात्मा का है जो कभी बदलता। और प्रेम की एक परिभाषा है क्या? प्रेम कैसा होता है? निरंतर वड्ड माणिए। प्रेम वही होता है जो निरंतर बढ़ता रहता है। जो घटना शुरू हो जाए वो तो प्रेम होता ही नहीं है। और संसार का प्रेम तो कैसा है? घटने वाला है ना। जिनकी लव मैरिज हुई उनकी हालत आप सबको ज्यादा पता है मुझसे भी। हमें तो लोग शेयर करते हैं आकर, आप तो उनको देखते हैं, आपके घर में भी होते हैं। वो प्रेम कैसा था? न तेरे बिना रह सकते, न जी सकते, शादी करनी तो तुझसे करनी, नहीं करनी तो मर जाएंगे, ऐसी ऐसी बातें भी। लेकिन ये खनकते सिक्के हैं, इसमें खरा कोई नहीं। क्या है? ये खनकते सिक्के हैं, इसमें खरा कोई नहीं। सब कहते हैं हम तुम पे मरते हैं, लेकिन मरा कोई नहीं। और वही एक दूसरे पे मरने वाले फिर शादी होने के बाद एक दूसरे के जानी दुश्मन।
जानी दुश्मन बन जाते हैं। ये संसार का प्रेम है और परमात्मा का प्रेम है। अगर एक बार वो प्रेम हो जाए ना, तो वो निरंतर बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। और जब तक परम आनंद की उपलब्धि नहीं होती, तब तक वो प्रेम हमेशा साथ में ही, बस परम आनंद की उपलब्धि कराने वाला है वो प्रेम, वो परमात्मा का प्रेम है। तो मेरे कहने का मतलब यही है, आओ जिनवाणी से प्रेम करें। आओ, ये सुंदर अवसर है जीवन का। तो जिनवाणी से एक ललक सी, एक प्यास सी पैदा हो जाए कि कल एक सूत्र सुना था हमने 29वें अध्ययन का, आज कौन सा सूत्र है, उसकी प्यास मन में आ जाए। इसको प्रेम कहते हैं, जिनवाणी का प्रेम। और आप देखते हैं जब ये प्रेम हो जाता है ना, तो बहुत कुछ जानने की इच्छा, प्रभु ने आगे क्या कहा, आगे कैसे जोड़ा, मुझे कैसे जुड़ना है, मुझे अपने मार्ग को निर्मल कैसे बनाना है। तो उसी में आज का जो सूत्र है, सम्यक पराक्रम की बात चल रही है। पुरुषार्थ हम निरंतर कर रहे हैं। हम किसी भी योनि में थे, वहां भी हमारा पुरुषार्थ था। कौन सा पुरुषार्थ? जब हम कीड़े मकोड़े की योनि में थे ना, वहां भी भोजन को पाने का, वो छोटी सी चींटी को देखते हो ना आप, एक कण की उसको सुगंध आती है, उसके लिए वो पुरुषार्थ करती, कितना कितना लंबा चलने। एक बार दीवार पर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर हार नहीं मानती, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, और फिर भी ये पुरुषार्थ अपनी मंजिल को पाने का, अपने भोजन को। क्योंकि जिसके पास जितना ज्ञान है, जितनी समझ है, जितना उसका उदय काल है, उसका सब जीवों का पुरुषार्थ चल रहा है। कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, जो भी कोई योनि में है, वहां पर नारकी के जीवों का पुरुषार्थ चल रहा है दुखों से बचने का। अभी परमाधर्मी आएगा, मुझे काटेगा, मारेगा, उससे कैसे बचूं, उसका पुरुषार्थ भी है। हर एक जीव का पुरुषार्थ है, लेकिन ये समझ केवल हमारे पास है कि हमें कौन सा पुरुषार्थ, सम्यक्त्व का पुरुषार्थ, मेहनत, जो हमें परमात्मा के नजदीक लेकर जाने वाली है, सम्यक्त्व को देने वाली है, मिथ्यात्व के अंधकार को मिटाने वाले ये सम्यक्त्व के सूत्र हैं। तो आज का सूत्र है, आहार पचखाणेणं भन्ते जीवे किं जनै। आहार का पचखान, परमात्मा ने कहा है ये पचखान बहुत जरूरी है। आहार के पचखान से जीव को क्या गुण की उपलब्धि प्राप्ति होती है? तो परमात्मा कहते हैं, आहार पचखाणेणं जीव्या संस्पौगं वो छिंदई, जीव्या संस्पौगं वो छिंदिता जीवे आहार मंत्रेण न संकीलिसई। आहार के पचखान से जीव क्या प्राप्त करता है? हम सब आहार का पचखान करते हैं, कुछ समय के लिए करते हैं। आहार के पचखान से शरीर स्वस्थ रहता है। ये तो मैं इस युग की बात कर रही हूँ। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी क्या कहते हैं कि आपको स्वस्थ रहना है तो एक वीक में एक बार भूखा रहो। अभी व्रत पचखान का तो उनको पता नहीं है, क्या एक दिन भोजन मत करो, तुम स्वस्थ रहोगे। आहार का अर्थ है भोजन और पानी। अष्टनंग, पाणंग, खाइमंग, साइमंग, 4 प्रकार का भोजन प्रभु ने बताया है। तो इस 4 प्रकार के भोजन का त्याग, ये भोजन भी 2 तरह का होता है, एक अकल्पनीय और एक कल्पनीय। आज तक तो आप यही बात कहते हैं, सब कल्पता है, नहीं। परमात्मा कह रहे हैं, जो आपके लिए भी अकल्पनीय भोजन है, जिसमें दोष, जिसमें जीवों की हिंसा, हमारे लिए भी और आपके लिए भी।
आपके लिए जो अकल्पनीय भोजन है, भोजन का विषय बहुत विस्तार से स्टार्टिंग में चला था, कैसे खाएं, क्या खाएं, ये सब आप अच्छे से इसकी जानकारी है। लेकिन फिर भी हम संभलते और सुधरते नहीं हैं। इस पहर का उस पहर में आ गया तो दोष हो गया। लेकिन जो आप होटल में जाते हैं और वहां पर ये विवेक नहीं रखते, ये वेजिटेरियन एंड नॉन वेज, वेज और नॉन वेज, क्या सब कुछ अलग, तो आज के आपके घर के बच्चे उसमें कोई भेद नहीं समझते। एक बच्चा मेरे पास आया, आकर कहने लगा कि चावल में भी जीभ है और अंडे में भी जीभ है, एक जैसा तो है, उसमें क्या अंतर है खाना। एक बच्चे ने कहा, अपने ही जैन समाज के बच्चे ने कहा कि चावल में भी तो जीभ है और आजकल अंडा ऐसा है कि वो कौन सी खेती कर रहे हैं अंडे की, मतलब उसको वेज में गिन दिया है, सेमी वेज, क्या कहते हैं, सेमी वेज अंडे को। ये लोगों को भ्रमित करने का बहुत बड़ा साधन अपना लिया है। उन नेगेटिविटी से भरे लोगों ने, जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि अंडा सेमी वेज है, उसको आप रखोगे, उसके रखते रहो उसमें से जीव। और लोगों ने यह प्रयोग करके दिखाया है कि उन अंडों को बहुत समय तक सेया गया, उनको रखा गया, तो उसमें से मुर्गी के चूजे बच्चे निकल पड़े, जिसको सेमी वेज कहा जा रहा था। आज के युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है। तो मैंने उसको बताया कि जो चावल का दाना है वो कल्पनीय है, उसकी आज्ञा है। आगमों में, शास्त्रकारों में, जो भगवंतों की वेदों में, पुराणों में स्टार्टिंग से उसको खाने की आज्ञा। और फिर जहां पर प्राणों की बात आती है, पचेंद्रिय के 10 प्राण हैं, जितने जितने प्राणों का हनन होगा उसमें क्या होगा, हिंसा। कहा तो एक प्राण है, सिर्फ एक प्राण, किसमें, एक इंद्रिय जीव, जिसकी दाल भाजी सब्जी साग हम सबको खाने की आज्ञा हुई है। उसमें से खून नहीं है, उसमें कोई मांस नहीं है, और उसकी चीख और पुकार नहीं निकलती। जो एकेंद्रीय जीव आपको, हमें सबको ये खाने की आज्ञा है, फल फूल सब्जियां। और उसमें भी विवेक बताया है परमात्मा ने, उसमें भी भक्ष्य और अभक्ष्य का विवेक आया है, जमीकंद का, और उनमें किसमें ज्यादा जीवों की उत्पत्ति है, ये बहुत विशाल है। ये जो आहार का जो विषय, क्योंकि जीवन ही क्या है, इंसान जिंदा किसके लिए कमाता है। जितना जितना आप बिजनेस की बात करो वो लंबी चौड़ी है, इतनी आहार की बात भी बहुत लंबी चौड़ी है। जैसे आपका बिजनेस कमाने का कोई अंत नहीं है, ऐसे आहार की बात करते जाओ, उसका भी कोई अंत नहीं है। तो जहां पर, और जब वो जिसके अंदर 10 प्राण हैं, जब उसको मारा जाता है, उसके अंदर से जो चीख पुकार क्रंदन दर्द वेदना निकलती है ना, उससे हरे भरे वन भी किसमें बदल जाते हैं, बंजर भूमि में। ये जो बहुत बड़े सहारा के रेगिस्तान आपको नजर आते ना, सहारा का सबसे बड़ा रेगिस्तान, यहाँ जनजीवन था, किसी राजा का राज्य चलता था। आप गूगल पर डाल सकते हो, सर्च कर सकते हो इस बात को। लेकिन राजा को व्यसन लग गया था, क्या, शिकार करने का। राजा को पब्लिक ने भी फॉलो किया, जितना राजा के यहाँ मांसाहार उतना पब्लिक भी मांसाहार, और मांसाहार करने के लिए जीवों को, और उन जीवों की चीख पुकार, वो पुकार, उससे एक गैस रिलीज होती है। जब वो चीखते हैं ना, उनको मारा जाता है बुच्चड़ खानों में, तो उनके अंदर से एक चीख की, क्रंदन की, जो दर्द की वाइब्रेशन है, उससे एक गैस रिलीज होती है।
और वो गैस क्या करती है, जब वो धरती में टकराती है तो धरती की प्लेट हिल जाती है, वो इतनी ताकतवर होती है। ये साइंटिफिक वे से बता रही हूं मैं। वैसे भी किसी की चीख, कहते हैं ना, किसी की चीख किसी को बर्बाद कर देती है, किसी की आहें उसे जड़मूल से खो देती हैं। तो वैसी ही आहें हैं उन जीवों की, वो जीना चाहते हैं। आज इंसान उसका विवेक भूल गया है, और जहां जहां पर वो चीख पुकारे ज्यादा होती हैं, समुद्री तूफान आते हैं, भूकंप आते हैं, बादल फटते हैं। जितने प्रकृति के उपद्रव हैं वो सारे होते हैं। इसलिए परमात्मा ने क्या कहा, आहार पचखाने न, और उसमें उन्होंने भेद किया, क्या कल्पनीय है और क्या अकल्पनीय है। और आज का बुद्धिजीवी इंसान सारा कल्पनीय और अकल्पनीय का सामान लेकर महाराज साहब के सामने खड़ा रहता है। ये नहीं कल्पता, वो थोड़ा अपनी तरफ देखो कि क्या कल्पता है, क्या क्या नहीं कल्पता। ठीक है, माता पिता बनकर महाराज साहब को भी बताओ, लेकिन पहले अपने को सुधारना जरूरी है। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं उनको समझाने। जिस समय एक अंडा बनाया जाता है, पकाया जाता है, उसकी बदबू और चावल बनाने की खुशबू, दोनों की स्मेल में अंतर करो। जो लोग ये कहते हैं कि चावल खाने और अंडा खाने में एक जैसा ही पाप है, उनकी बुद्धि को ये समझ आना चाहिए कि दोनों में बहुत बड़ा, एक के अंदर 10 प्राणों की उत्पत्ति होगी और एक सिर्फ एक ही प्राण है। एक ही प्राण जिसकी आज्ञा परमात्मा ने हमें प्रदान की है, और उसको भी समय समय पर उसका त्याग और पचखान। एक तो पचखान करके भूखा रहता है, तेला किया, और एक वो है जिसको 3 दिन तक भोजन नहीं मिला। संतोष किसके पास है और दर्द किसके पास है? जिसके पास पचखान, जिसने स्वतः अपनी इच्छा से भोजन का त्याग किया है, वो क्या है? संतुष्ट है। और जिसको परिस्थिति के कारण भोजन नहीं मिल रहा, उसकी हालत आर्त ध्यान की है। आर्त और रुद्र ध्यान दोनों उसके पास चल रहे हैं। इसलिए प्रभु ने कहा कि आहार का पचखान, वो जो भोजन साधु के लिए भी अकल्पनीय भोजन का, उसको त्याग रखना चाहिए, और श्रावक को भी अकल्पनीय भोजन का, जिसमें आपको नॉन वेज का दोष लग रहा है, चाहे वो कोई भी पदार्थ है, उससे आपको बच के रहना चाहिए। अगर उससे आप बचते नहीं हैं तो आप नहीं कह सकते कि आप अहिंसक हैं। या श्रावक का पहला अणुव्रत उसके पास है। ऐसी चीजों को, क्योंकि मार्केट में बहुत धुआंधार चीजें आ रही हैं, इतनी वैरायटी है, इतनी वैरायटी है, किसमें कौन सा दोष है। मेरा जैन समाज बहुत जागरूक है। बहुत चीज़ों को घर में बनाया जाता है और घर में ही उसका सेवन किया जाता है, और उससे साधु भी उन दोषों से बच जाता है। आपका विवेक साधु के जीवन के संयम की परिपालना कराने वाला है। अगर इस जिभा को वो टेस्टी टेस्टी रस लग गए ना, तो फिर उसका त्याग करना, क्योंकि आपके घर में भी वही आएगा। लेकिन इस विवेक को हमेशा जागृत रखना चाहिए। दूसरा, पहला तो अकल्पनीय भोजन का त्याग करो, और दूसरा भोजन है कल्पनीय निर्दोष। ये निर्दोष आपके लिए भी है, जिसमें हिंसा नहीं होगी वो दोष रहित है। जिसमें 10 प्राणों का घात नहीं होगा वो आपके लिए भोजन, क्योंकि बाकी सब की तो आज्ञा मिली है हमें, आज्ञा में विवेक मिला हुआ रखना है। आपको द्रव्यों का विवेक होना चाहिए, वनस्पति का, ये सब पचखान आपके सामने आ चुके हैं। तो पुनः परमात्मा ने जो ये विवेक, पुनः पुनः उसको जागृत करते रहोगे तो और विवेक से हम जुड़ते चले जाएंगे।
तो इस तरह का भोजन जो परमात्मा ने, और फिर प्रभु ने एक बात कही है कि जो धर्मनिष्ठ भोजन है, जिसमें आपने धर्म को धारण किया है, वो आपके लिए निषेध। धर्म से आप समझ चुके, धर्म ने आपको क्या इशारा दिया, क्या समझ दी कि ये खाने योग्य है, इसे हम ग्रहण, तो उसमें दोष। धर्म को साथ में लेकर अगर आप आहार कर रहे हैं तो वो आपके लिए कल्पनीय, उसका निषेध। जिसमें आपके पास धर्म नहीं है, आप खाते चले जा रहे हैं, विवेक नहीं है, वो भोजन अकल्पनीय और निषेध है उसका। परमात्मा की वाणी कह रही है कि उस भोजन का निषेध करो, उसको नहीं खाना चाहिए। आहार के त्याग से भले ही वो निश्चित काल के लिए किया जाए, उससे प्राप्ति क्या होती है? जीवन भर के लिए। कुछ जब संथारा करते हैं तो जीवन भर के लिए आहार का त्याग करते हैं। और हम कैसे करते हैं? ये 10 पचखानों की जहाँ पर धारणा चलती है, उसमें हम भोजन का त्याग करते हैं। और परमात्मा ने सबसे बड़ा उनोदरी बताया है। तुम्हें इतनी जोरों से भूख लगी हुई है, तुम 4 रोटी खाना चाहते हो, तुमने 1 रोटी का त्याग कर दिया है, तो ये बहुत बड़ा ये तप उनोदरी। ऐसे छोटे छोटे तप से अनंत कर्मों की निर्जरा है। कुछ निश्चित काल के लिए भोजन का त्याग और संपूर्ण जीवन के लिए भोजन का त्याग करना, पचखान। फिर उसके लिए परमात्मा कहते हैं कि जब तुमने त्याग कर दिया तो तुम्हारी आशा खत्म हो गई। सही, वास्तविक रूप में त्याग की परिभाषा बता रही हूं। अगर त्याग करने के बाद भी लालसा बनी हुई है तो उसका कोई भी लाभ नहीं है। जैसे मैंने 2 घंटे का भोजन त्याग किया, अभी दोपहर तक का कर दिया, 12:30 बजे तक का त्याग है, या एक एकाशना है, तो सचमुच में बिल्कुल भोजन याद, इतना सहज तप है एकाशना कि उसमें बिल्कुल भी भोजन याद नहीं आता। तो वो जितने समय के लिए पचखान किया वो आपके लिए कल्याण का रूप है, क्योंकि आशा ही नहीं है कुछ पाने की, खाने की। कहां पर सुबह की गोचरी आ रही है, कुछ ध्यान ही नहीं जाता। कहां शाम की गोचरी है, कुछ मन में भाव ही नहीं आता, कोई आशा ही नहीं है। तो जब कोई आशा नहीं रहती तो उससे निवृत्ति, यानी जो मोह था खाने के लिए, उससे क्या हो गई? मेरी बात सबको समझ आ रही है? कंटिन्यू मुझसे कनेक्ट हैं आप? तभी समझ का आनंद आएगा। क्योंकि आगम का विषय हमेशा ऐसा होता है जो लोगों को रूखा सूखा सा लगता है। बहुत लोगों को आनंद नहीं आता उसमें। बाहर के चुटकुले, कहानी, इन चीजों में बड़ा मजा आता है, लेकिन पता नहीं चलता ही नहीं मुझसे कुछ कहानियां। और मेरे को लगता है कि परमात्मा की वाणी की ही बात की जाए तो बहुत, या कुछ जीवन की समस्याओं की बात। तो इससे क्या होता है? हमारा जो मोह होता है वो घट जाता है। यानी परमात्मा से जब पचखान के लिए क्वेश्चन किया कि आहार पचखाने नंग भंते जीवे किंग जनई, आहार के पचखान से क्या होता है? कि आहार के पचखान से आशा समाप्त होती है, मोह की निवृत्ति होती है। आहार का त्यागी जो साधक है, संक्लेश, खेद और चिंता से मुक्त हो जाता है, उसको अनुभव होता है ये। तो ऐसा जिसको, वही मैंने बात बताई, 4 दिन तक भोजन नहीं मिला, 5 दिन तक भोजन नहीं मिला, उसकी स्थिति कैसी है? और जो 5 उपवास लगातार कर रहा है, उन दोनों की स्थिति में बहुत बड़ा अंतर है। ये पचखान की शक्ति। आप सब कहते हैं ना, बड़े महाराज साहब का पचखान बहुत सोरा है। ये क्या है? ये शक्ति बनी हुई है इसमें। ये मैंने आपको बताया था कि साइंटिफिक वे से ये संकल्प मुद्रा है। अगर आप हर रोज इस मुद्रा की साधना करते हैं, 5-10 मिनट इस मुद्रा में बैठकर कुछ धर्म चिंतन करते हैं, तो आपके संकल्पों में इतनी शक्ति आ जाएगी, आप जो सोचेंगे आपका वो पूरा होगा ही होगा।
ये संकल्प, ये पचखान की शक्ति कौन से आचार्य ने, भगवान ने दी है? ये संकल्प की मुद्रा में पचखान छोड़ा जाता है। ये क्या, पहले ऊर्जा यहां पर इकट्ठी हो गई और फिर इसको, जिसने पचखान लिया उसके उसके निमित्त से इसको ऊर्जा को छोड़ा, तो ये क्या हो गया? इतनी सारी ऊर्जा उसके पास संकल्प की पहुंच गई, तो सामने वाले ने जो संकल्प पचखान लिया, उस पचखान की शक्ति उसके पास आ गई। और एक और मुद्रा है, ये संपूर्ण मुद्रा है। ये, इस मुद्रा का नाम है संपूर्ण मुद्रा। पहले हमारे मोस्टली जो पुराने संत होते थे, ऐसी मुद्रा में व्याख्यान भी करते थे। ऐसे मैंने बहुत सारे बड़े बड़े जो बुजुर्ग महाराज साहब पुराने, उनको कभी दर्शन करने का भी मुझे याद आता है, तो वो अक्सर ऐसी मुद्रा में बैठते थे। ये जो मुद्रा है ये संपूर्ण मुद्रा है। इस मुद्रा की आराधना करने से आपको बहुत कुछ उपलब्धि हो सकती है। 15-15 मिनट अगर दिन में आप 4 बार करें, 15-15 मिनट कुछ काम कर रहे हैं, जैसे आप स्वाध्याय कर रहे हैं जो आपको कंठस्थ है और आप बैठ के कर रहे हैं, आंखें बंद हैं, अगर आप इस मुद्रा में बैठकर कर रहे हैं तो आपके भीतर में बहुत पावर आएगी, आपके भीतर में बहुत शक्ति आएगी। आप करके देखना। ये मुद्रा संपूर्ण मुद्रा है। बाकी मुद्राओं में आपको जोर लगेगा, लेकिन इस मुद्रा में जोर आपको नहीं लगेगा। ये संपूर्ण मुद्रा। तो प्रभु ने कहा कि जो पचखान की शक्ति है, जो पचखान को धारण करता है, आहार का पचखान लेता है, चाहे निश्चित समय के लिए, चाहे आयु पर्यंत लेता है, वो उस पचखान के लाभ से साधक को सबसे बड़ा संतोष, सुख उपलब्ध होता है, जो सारी कामनाओं को मिटाने वाला है। त्याग करने से संतोष की वृद्धि होती है। तो जहाँ ये पचखान की बात चल रही है, तो हम इतनी थोड़ी चीज अपने साथ जरूर लेकर जाएं। भक्ष्य अभक्ष्य, कल्पनीय अकल्पनीय का भेद अपने जीवन में, उसका विवेक हम जरूर से जरूर रखें। अहिंसा करते करते हमसे हिंसा ना हो, अहिंसा की बात करते करते हमसे हिंसा ना हो, तो आगे क्या आएगा ये आप सुनेंगे, आपको पता चलेगा। परमात्मा के सूत्र और चातुर्मास। कल तो क्या है? कल पुच्छी सुनम का, जिनके जो हर समय कहते हैं खाने के बाद भी कोई ताकत नहीं है, वीर्य शक्ति का जिनके अंदर अभाव है, उनके अंदर वीर्य शक्ति की ताकत। कौन सी वीर्य शक्ति? परमात्मा की ऊर्जा की। से वीर्येणं परिपुन्न वीर्ये। ऐसी उस शक्ति को प्राप्त करने आप कल सभी जरूर से जरूर आना। हाँ जी, पोरसी का आप सबको, पोरसी 25 तारीख को करनी है। 25 तारीख को शांति कथा है। 25 तारीख को हमारी चरम की अंतिम शांति कथा है। तो उस दिन हमारे गुरनी मैया तप के वरदान दाता श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब का दीक्षा दिवस, दीक्षा जयंती, और मोक्षा जी महाराज साहब की भी उस दिन, उसका भी दीक्षा दिवस है। तो इस अनुमोदना को संयम पर्व की आप सभी आकर करेंगे। दुनिया को कब तक तू बंदे कहता जाएगा, दुनिया को कब अपना कहता जाएगा। वीर नाम को भूल गया है, अंत समय पछताएगा। अरे वीर नाम को भूल गया है, अंत समय पछताएगा। 2 दिन का ये चमन खिला है, क्या 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा।
प्यारा, शोर मचाऊं गली गली वीर नाम के, हीरे मोती प्रभु नाम के, हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली मैं शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गली गली।